हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार हाजिर हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, प्लम्बिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आज तक सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। इसके लिए दोस्तों आज फिर एक वीडियो प्लम्बिंग इस टॉपिक के ऊपर, प्लम्बिंग फिटिंग्स के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने प्लम्बिंग कामों में कौन कौन सी फिटिंग्स यूज़ की जाती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उनके नाम्स क्या होते हैं, उनकी इमेज कैसी होती है, ये सब आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि आज के वीडियो का टॉपिक है प्लम्बिंग फिटिंग्स एंड देयर यूजेस विद इमेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एडाप्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडाप्टर, मेल, फीमेल एंड स्ट्रेट थ्रेडेड। An adapter has male and female end, the male having threads on the outside and female on the inside. Adapters are essentials when it's come to extending. तो दोस्तों एडाप्टर में भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के एडाप्टर आते हैं। एक मेल एडाप्टर, एक फीमेल एडाप्टर और एक होता है जिसको स्ट्रेट थ्रेडेड एडाप्टर कहते हैं। तो दोस्तों एडाप्टर कहाँ पे काम आता है? एडाप्टर जब भी हमको पाइप एक्सटेंड करना होता है तब हमको एडाप्टर की ज़रूरत होती है। मैं आपको इमेज शो करना चाहूँगा कि एडाप्टर होता कैसा है। तो देखिए दोस्तों ये है एडाप्टर। आगे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि एडाप्टर्स कौन कौन से मटेरियल में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडाप्टर्स इन रेंज ऑफ मटेरियल्स विच इंक्लूड्स स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, पॉलीमर्स। तो दोस्तों इन सारे मटेरियल्स में एडाप्टर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो दोस्तों आगे देखते हैं प्लम्बिंग फिटिंग्स में एक काम में आने वाला एक अगला पार्ट जिसका नाम है यूनियन। यूनियन फिटिंग्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, अ नट, अ फीमेल एंड एंड a male end. They are conveniently used in maintenance or case of planned replacement in the future. मतलब दोस्तों यूनियन भी 3 पार्ट्स में अवेलेबल होता है, 3 पार्ट्स में बनता है। उसमें नट होते हैं, एक फीमेल एंड होता है और एक मेल एंड होता है। तो यूनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है दोस्तों? मेंटेनेंस के काम जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर यूनियन की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगर आपको कभी पाइप रिप्लेस करना है तो आपको यूनियन की सहायता लेनी होती है। दे आर डिज़ाइन टू कनेक्ट 2 पाइप्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डीअटैच विदाउट डैमेज और डिफॉर्मेशन ऑफ द पाइप। मतलब 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप को बिना कट किए हुए भी आप यूनियन लगा सकते हैं। Pipe unions are available in a wide range of durable materials such as cast iron, nickel, brass, bronze, plastic, rubber. तो इन सब ड्यूरेबल मटेरियल्स में दोस्तों यूनियन अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट फिटिंग देखते हैं दोस्तों कपलिंग। Couplings can be used to connect 2 pipe of the same size and diameter. Coupling are very similar to union. They are also commonly used to change pipe size. तो कपलिंग भी दोस्तों यूनियन की तरह ही काम करता है। 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग यूज़ की जाती है। दोनों सेम साइज, सेम डायामीटर का पाइप होता है तो उसको कपलिंग से ही हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कपलिंग की इमेज। आगे देखते हैं दोस्तों कपलिंग फिटिंग्स आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ मटेरियल। दिस इंक्लूड्स ABS, क्रोम प्लेटेड ब्रास, CPVC, PVC और स्टेनलेस स्टील में भी कपलिंग अवेलेबल होती है। अगली फिटिंग है दोस्तों टी। टीज आर अ 3-वे फिटिंग्स। मतलब 3 साइड से हम लोग इसको पाइप फिटिंग कर सकते हैं। लेटर टी के जैसा शेप होने की वजह से इसे टी कहा जाता है। टी अलाउज फॉर ब्रांच लाइन। तो जब भी आप डाउन टेक उतारते हैं या ब्रांच लाइन जब भी आप काम करते हैं तो टी आपको वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों ये है इमेज टी की। आगे देखते हैं कौन कौन से मटेरियल में टी अवेलेबल होता है। टीज आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ मटेरियल ABS, क्रोम प्लेटेड ब्रास, कॉपर, CPVC, PVC और स्टेनलेस स्टील भी।
अगला प्लम्बिंग फिटिंग है दोस्तों वाई। अभी वाई इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी वाई ये लेटर के जैसा दिखता है। वाई लुक लाइक द लेटर ऑफ वाई। दे आर जनरली यूज इन ड्रेनेज फिटिंग्स एंड हैव अ 45 डिग्री ब्रांच। तो दोस्तों वाई जो है वो ज़्यादातर ड्रेनेज फिटिंग्स में यूज़ होता है, उसको 45 डिग्री का एंगल होता है। दे कनेक्ट वर्टिकल ड्रेन पाइप टू हॉरिजॉन्टल वन। ये देखिए दोस्तों, ये वाई का इमेज मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब आगे देखेंगे कि वाई की फिटिंग है वो किस में अवेलेबल होती है। वाई फिटिंग्स आर अवेलेबल इन ABS, PVC एंड ब्रास। अगला इंपॉर्टेंट फिटिंग्स है दोस्तों एल्बोज। Elbow fittings are curved and are mainly used to change flow direction. These are mostly produced in 45 and 90 degree angles and can be sweated or threaded. The ends of the elbow fittings can be made for butt welding, threading or socket. A reducing elbow is when the two ends differ in size. तो दोस्तों एल्बो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको फ्लो डायरेक्शन चेंज करनी होती है वहाँ पर आपको एल्बो यूज़ करना होता है। एल्बो 45 डिग्री 90 डिग्री ये एंगल में अवेलेबल होते हैं। एल्बो में भी दो टाइप्स आते हैं, एक थ्रेडेड एल्बो भी आते हैं, दूसरे स्वेटेड भी आते हैं। जब फ्लो डायरेक्शन आपको चेंज करनी होगी और दो पाइप का डाया चेंज होगा तभी आप वैसे एल्बो यूज़ करके फिटिंग्स कर सकते हैं। देखते हैं एल्बो की इमेज। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एल्बो, ये 90 डिग्री में है, आपको 45 डिग्री में भी एल्बो अवेलेबल हो जाता है। एल्बोज आर मेड इन डिफरेंट मटेरियल, ब्रास, क्रोम प्लेटेड ब्रास, CPVC, कॉपर, ABS, PVC और स्टेनलेस स्टील में भी एल्बोज अवेलेबल होते हैं। अगला फिटिंग है दोस्तों प्लग। Plugs are used similarly to caps, but instead of being fitted on the pipe, they fitted inside. These are usually threaded to allow the plug to be removed for future use of the pipe. तो दोस्तों इसकी इमेज आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इमेज देख के आप समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, ये है प्लग, तो इसको थ्रेड होते हैं। जहाँ पर आपको फ्यूचर्स में कुछ पाइप जॉइंट्स करने हैं तब आप वहाँ पर कैप लगा सकते हैं। तो प्लग कौन से मटेरियल से बने होते हैं वो भी देखते हैं दोस्तों। प्लग दीज आर ऑफर्ड इन मेनी ऑफ द सेम मटेरियल एज कैप्स, ABS, कॉपर, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। अगला इंपॉर्टेंट प्लम्बिंग फिटिंग है दोस्तों वॉल, क्योंकि वॉल्स के बिना प्लम्बिंग फिटिंग अधूरी है। अ वॉल इज यूज टू रेगुलेट और स्टॉप द फ्लो ऑफ गैस और लिक्विड। तो ये मेन फंक्शन है दोस्तों वॉल का। वॉल आपने देखे ही होंगे, ये वॉल का एक इमेज है, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और वॉल्स क्या मटेरियल से, क्या मेटल से बने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्स आर मेनली मेड ऑफ मेटल सच एज ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, और जहाँ पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर कार्बन स्टील के वॉल्स यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लम्बिंग फिटिंग है दोस्तों रिड्यूसर। पर रिड्यूसर इज डिज़ाइन टू रिड्यूस फ्लो। तो नाम से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि रिड्यूसर क्या काम करता है। जहाँ पर फ्लो आपको रिड्यूस करना है, मान लीजिए 2 इंची पाइप का डाया है और आपको उसको रिड्यूस करना है 1.5 में या 1.25 के पाइप में, तो आप वहाँ पर रिड्यूसर लगा सकते हैं। रिड्यूसर की आपको ये इमेज में शो कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये होता है रिड्यूसर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगह पे डाया अलग अलग है। और रिड्यूसर के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। रिड्यूसर्स कम इनटू 2 टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स के रिड्यूसर होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर क्या है? लुक सिमिलर टू अ कोन डिजाइन टू जॉइन 2 पाइप सेक्शंस ऑन द सेम एक्सिस, यूजुअली यूज व्हेन देयर अ चेंज इन पाइप डायमीटर। और इसेंट्रिक रिड्यूसर used in piping system where the upstream pipe is larger than the downstream pipe. Reducers are available in range of materials such as carbon steel, alloy and stainless steel.
तो दोस्तों ये कुछ प्लम्बिंग फिटिंग्स थी, उनकी इमेज और उनके यूजेस मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।